जी नमस्कार, मनु एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी लेट नाइट, उसको आप लोग काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हो। बहुत सारे लोग टेंशन में भी आ गए हैं और टेंशन वाली बात भी है ना कि आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ऊपर से कोई लेटर बम मार के निकल जाए कि भैया जिस एग्जाम की तुम प्रिपरेशन कर रहे हो अब उसका पूरा रूपरेखा हमने बदल दिया है, अब उसके लिए एक दूसरा एग्जाम होगा, उसके लिए सिलेबस एक अलग होगा और वो भी एक नेशनल लेवल का एग्जाम। तो थोड़ा सा दिमाग तो खिसक जाता है, पहले सिलेबस अलग था अब एकदम अलग हो जाएगा। तो ये लेटर क्या है मैं पहले आपको दिखा देता हूं, फिर थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि भाई पॉसिबिलिटी क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ये साइकिल किस तरीके से है, क्या चल रहा है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट वाले क्या सोच रहे हैं, उनका जीपीएससी से शिकायत क्या है, शिकायत है भी कि सरकार से शिकायत है पर सरकार को बोल नहीं सकते तो जीपीएससी को लपेट लिया, क्या चल रही है सारी चीजें उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहले आप ये जान लो कि सिविल और मैकेनिकल की असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी पहले भी आई हुई थी जिसका ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है, इंटरव्यू बाकी है, बच्चे इंतजार कर रहे हैं इंटरव्यू का। और अभी रिसेंट वैकेंसी भी आई थी दोनों में, सिविल में और मैकेनिकल में, अभी उसका एग्जाम होना बाकी है। एग्जाम है उससे पहले एक लेटर आ गया जो आपको कुछ इस फॉर्मेट में नजर आ रहा होगा। अब ये पूरा डॉक्यूमेंट नहीं है तो पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है और क्या ये बात सही है। तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, मैंने बहुत एफर्ट तो नहीं लगाया ढूंढने का कि भाई ढूंढ के मैं निकालूं, हाँ मिला नहीं मुझे, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, एक दो लोगों से पूछा है पर इस डॉक्यूमेंट के बारे में पता नहीं चला। ठीक है, पर हमारा जो डिस्कशन है ना, हम ये मान के चलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट सही है। जो डिपार्टमेंट के लोग भी कह रहे हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि ऐसा रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को भेजा गया होगा। और जो इसकी लैंग्वेज है, लैंग्वेज से भी लगता है कि मतलब ऐसा कोई मजाक नहीं कर रहा है, मतलब इतना कौन टाइप करेगा और इतना डिटेल में किसको पड़ी हुई है, नहीं कोई करता भी है। राजस्थान वाले तो कोर्ट के ऑर्डर को ही चेंज कर दिए थे पर मुझे नहीं लगता किसी ने किया होगा। तो हम अभी ये मान के चलते हैं कि ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये मान लेते हैं कि अभी के लिए जो चीजें हमको नजर आ रही हैं ये ठीक है। ठीक है, इसके हिसाब से हम डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें कहा क्या गया है आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, जिन लोगों को नहीं मिला है ग्रुप में तो ही, यहां पे शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा मुझे पता नहीं, हालांकि मोबाइल में भी रख लोगे तो भी नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी हालत वैसे भी खराब है। अब ये थोड़े कॉन्फिडेंशियल होते हैं, पता नहीं किसी ने स्क्रीनशॉट लेके ये शेयर किया हुआ है। तो एप्लीकेशन है, कॉन्फिडेंशियल तो क्या ही होता है, एप्लीकेशन है, कहीं अपलोड तो करते नहीं है, रिक्वेस्ट भेजा गया होगा गवर्नमेंट को, तो ऐसा भी नहीं होता है कि भाई सबको बांट रहे हैं हमने एप्लीकेशन लिखा है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल एकदम चोरी चोरी हमको भेजना था और सबको पता चल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ ये है कि इसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं किया, ऐसा कोई एप्लीकेशन भेजोगे तो आप अपलोड करोगे सबको बताओगे, ठीक है डिपार्टमेंट ने भेज दिया। किसको भेजा भाई, गवर्नमेंट को भेजा है। अब गवर्नमेंट से इन्होंने दरख्वास्त लगाई है कि हमने, इससे पहले तो आपको पता ही है कि ये खुद ही रिक्रूटमेंट करते थे, पहली बार इन्होंने जीपीएससी से रिक्रूटमेंट मांगा है। जीपीएससी ने डी का रिक्रूटमेंट करके दे भी दिया है, ए की रिक्रूटमेंट, ई की रिक्रूटमेंट अभी भी पेंडिंग है, ए का रिक्रूटमेंट पेंडिंग है। तो मतलब ये था कि भाई हम इनको उम्मीद थी कि जीपीएससी अच्छे कैंडिडेट और जल्दी हमको दे देगी हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, पर इनके हिसाब से जीपीएससी इनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खरा नहीं उतरी। और आपको दिख भी रहा ना कि काफी टाइम से आपका भी इंटरव्यू पेंडिंग है, वैसे ही सिविल वालों का है, वैसी हालत मैकेनिकल वालों की है। पर जो ई वाली वैकेंसी उसमें तो बहुत ज्यादा इशू है नहीं क्योंकि वो हाई लेवल की पोस्ट है और इतनी ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो नहीं रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। पर जो ए वाली असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है इनके बिना काम रुका हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे अप्रेंटिस कैसे कैसे लगा के वो काम कर रहे हैं। इनको जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए थी, किसको, जीडब्ल्यूएसएसबी को जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए था, पर जीपीएससी लटकाए पड़ा है, जीपीएससी इंटरव्यू नहीं करवा पा रहा है। अब उसमें जीपीएससी की भी गलती नहीं है भाई, जीपीएससी का जो चेयरमैन अपॉइंट होने में ही 5-6 महीने लग गए, तो वो सारी जो पेंडिंग वैकेंसी है वो धीरे धीरे आ रही है, इंटरव्यू चल रहा है। हो सकता है जीपीएससी के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होकर करवाए, ये भी हो सकता है कि जीपीएससी पहले से थोड़ी सुस्त हो चुकी है। ठीक है, तो इन्होंने, इनका ग्रीवेंसेज ये है कि भाई हमने जीपीएससी को देख लिया है, इन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया है और कह दिया भाई कि बेवर्सेनी जो इनकी वैकेंसी है वो लटकेली पड़ेली, मतलब लटकी पड़ी हुई है। अब इनको जो रिक्रूटमेंट रूल है उसमें बदलाव करके इधर थोड़ा गेट एग्जाम की तारीफ किया गया है कि एक आईआईटी लेवल का एग्जाम होता है, ढेर सारी वैकेंसी उससे पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूट करती हैं, तो हमें भी परमिशन दे दो, हम डायरेक्टली वहीं से मंगा लेंगे, वो रिटर्न तो टाइम से होता ही, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात भी नहीं है। और क्या होगा, वहां से बुला लेंगे, अगर इंटरव्यू लेना होगा तो ठीक है, नहीं तो मेरिट की बेसिस पे रख लेंगे, काम आसान हो जाएगा। तो ऐसी इन्होंने रिक्वेस्ट बोली, किसने भाई, जीडब्ल्यूएसएसबी ने किसको भेजी, गुजरात गवर्नमेंट को।
अब बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि क्या गुजरात गवर्नमेंट ये परमिशन GWSSB को दे देगी? तो मेरा जो ओपिनियन है वो कहता है कि नहीं देगी। मतलब ऐसे नहीं दे देते हैं यार। एक तो ये है कि एक वैकेंसी ऑलरेडी उसका रिटेन हो चुका है तो वो तो कोर्ट चली जाएगी, तो उसमें तो मतलब ना के बराबर चांसेज है कि उसको वो छेड़े। हाँ, दूसरी वैकेंसी जिसका एग्जाम होने वाला है उसको छेड़ सकते हैं, उसमें पॉसिबिलिटी है कि भैया चलो इस वैकेंसी ऑलरेडी, पर उसमें भी कुछ प्रोसेस हो चुका है ऑलरेडी, उसमें जो फॉर्म फिलिंग है वो हो चुकी है, लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं। गेट का बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरा होगा, तब कैसे करवा लोगे भाई? पहले तो आपने एडवर्टाइजमेंट निकाला, तो ये भी कोर्ट में चली जाएगी, तो पचड़ा तो होगा। अब ऐसा कोर्ट तो भाई सबकी बात सुनती है, उसके बाद जवाब देती है। तो ये जिस जल्दीबाजी में ये सब कर रहे हैं वो जल्दीबाजी और लटक जाएगा, और वो सिविल मैकेनिकल दोनों के केस में मैं बता रहा हूं। तो आप कहोगे कि आप बड़ा समझदार बन रहे हो, जिसने एप्लीकेशन लिखा है क्या उसके पास ये सब दिमाग नहीं है कि भाई ऑलरेडी इतना सारा प्रोसेस हो चुका है तो मैटर ये कोर्ट में जाएगा, गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन नहीं देगी, या फिर देगी तो क्यों देगी यार? जीपीएससी भी गवर्नमेंट की बॉडी, और जीपीएससी का काम ही है रिक्रूट करना। आप कहोगे इससे पहले खुद भी तो कर रहे थे। हाँ बिल्कुल कर रहे थे। जीपीएससी को दे के और उससे ले लेना कि भाई तुम नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से कि तुम नहीं कर पा रहे हो जो हमने तुमको काम दिया हमको वापस दे दो, ये तो सरकार मेरे हिसाब से नहीं करने वाली। तो जीपीएससी की भी बेइज्जती वाली बात है ना। और वो जीपीएससी जिसकी मोदी साहब खुद ही तारीफ कर चुके हैं कि जीपीएससी ने बहुत अच्छा काम किया है, दूसरे स्टेट को उससे सीखना चाहिए, और मोदी साहब का होम स्टेट है, उसी जीपीएससी से वैकेंसी छीन लेंगे। कौन छीन लेगी? सरकार छीन लेगी, वही सरकार जो मोदी साहब के अंदर चलती है। तो मतलब घुमा फिरा के सब लगता है कि होगा नहीं। और एक लीगल इश्यू भी मैंने आपको बता दिया, वो भी है। फिर पहला वाला क्वेश्चन कि अगर ये सब नहीं होगा, इतने सारे पेज हैं, तो फिर दिया क्यों है? देखो मुझे ऐसा लगता है, और जो डिपार्टमेंट के लोगों से डिस्कशन से पता चलता है कि भाई गर्मी का टाइम आने वाला है, और जो एई वाली इसके पहले वाली वैकेंसी थी 100, उनको ज्वाइन करवाना था गर्मी से पहले, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी जो एम्प्लॉय वहां पे काम कर रहे हैं ना वो ओवरलोडेड है। किसी के पास एक डिवीजन होना चाहिए, उनके पास 2 डिवीजन है, 3 डिवीजन है, 4 डिवीजन है, ठीक है। तो ऑलरेडी वर्कलोड में चल रहे हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनसे काम लिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वाले कल को भाग गए, भाई जरूरत पड़ी कि हम नहीं आएंगे, गर्मी की टाइम आ रही है, गर्मी में ये सप्लाई वाली और मतलब जरूरी हो जाता है। तो गर्मी के टाइम से पहले ज्वाइन करवाना था, इस वजह से कि वर्कलोड और बढ़ जाएगा, काम और बढ़ जाता है। गर्मी में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, अगर पानी कहीं पे गया नहीं तो डायरेक्टली पब्लिक से रिलेटेड होता है, फिर वहां से पॉलिटिकल प्रेशर आता है और सीधे नेता विधायक एमपी एमएलए का फोन आने लगता है, ओ भाई पानी नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो, यहां पे ये नहीं हुआ, वहां पे वो खराब हो गया। किसके ऊपर प्रेशर आएगा? अधिकारियों के ऊपर प्रेशर आएगा। अब अधिकारियों ने सोचा होगा, मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा हूं, सोचा होगा कि भाई प्रेशर आएगा, हमारे पास मैन पावर है नहीं, हमने जीपीएससी को दे ही रखा है, जीपीएससी 1.5-2 साल हो गए वैकेंसी को रिक्रूट करते करते, अभी तक नहीं कर पाए, तो लो एक लेटर भी लिख देते हैं, सरकार को भी पता चले कि भैया देखो हमने मैन पावर मांगा था, तुमने परमिशन नहीं दिया गेट से लेने का, और जीपीएससी दे नहीं रही, हमारे पास आदमी नहीं, तो हम काम कैसे करेंगे, तुम करते रहो फोन। तो मुझे लगता है कि एक प्रोटेक्टिव कवच बनाए होंगे। हो सकता है इनका इंटेंशन हो, ऐसा नहीं कि बस इसीलिए फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, हो सकता है इनका प्रॉपर इंटेंशन भी हो कि चलो अभी की 2 वैकेंसी का भले परमिशन ना मिले, पर इन फ्यूचर जीपीएससी से हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है, तो हम कहेंगे चलो ये 2 वैकेंसी कंप्लीट कर लो, पर इन फ्यूचर जो वैकेंसीज होंगी वो हम गेट के थ्रू लेंगे, ऐसा रूल आ सकता है। फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या इन फ्यूचर भी वैकेंसी आ सकती है? हाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सिविल ऐसा बात चल रही है कि सिविल डिपार्टमेंट में भी मैकेनिकल को कुछ काम देना है, तो मे भी वैकेंसी आ जाए, ठीक है, इन फ्यूचर भी वैकेंसी आ जाए। पर कुछ लोग कहते हैं कि ये 200 वैकेंसी पूरा हो जाएगी, इसके बाद डिपार्टमेंट पे जितने भी रिक्रूट पोस्ट थे वो सारे फिल हो जाएंगे, तो ना भी आए। पर आए ना आए उस पर कभी और डिस्कशन करेंगे, थोड़ा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके, पर अभी हमारा डिस्कशन इस पे हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही गवर्नमेंट इनको परमिशन देने वाली है, और गवर्नमेंट परमिशन नहीं देगी। उसके अलावा इसमें लीगलिटी भी बहुत सारी चीजें आ गई हैं। जो बच्चों का इंटरव्यू बाकी, उनको तो बिल्कुल वरीड नहीं होना चाहिए, उनका तो इंटरव्यू होगा और उस वैकेंसी को जीपीएससी ही कंपनसेट करेगी। हाँ, ये सब लिखने का एक पर्पज ये भी हो सकता है कि हो सकता है जीडब्ल्यूएसएसबी ने जीपीएससी से कम्युनिकेट किया हो कि भैया हमने आपको बहुत पहले बताया था कि हमको बहुत जरूरत है मैन पावर का, गर्मी आ गया है, हमारे ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आता है, पानी आपके घर में एक दिन नहीं आएगा तो आपको कैसा लगेगा, और आप भी फोन करोगे तो आप हमको दे दो जो इंजीनियर हमने मांगे थे। जीपीएससी ने कहा होगा कि देखो भाई हमारे पास सारे रूम बुक हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बुक है, हमारे पास अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। तो हो सकता है कि जीपीएससी पे भी सरकार भी कहे कि भैया देखो तुम जल्दी कर लो, बाकी सब रोक दो, इसको जल्दी कर दो, इनको रिक्रूट करके दे दो। तो मे भी ये सारे कम्युनिकेशन को इन साइकिल करने के लिए किया गया हो।
पर इस बात की पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से ना के बराबर है कि ये अभी जो वैकेंसी ऑलरेडी एडवर्टाइज हो चुकी हैं इनको यहां से हटा के गेट के थ्रू कर दिया जाएगा। ये एकदम मतलब ना नहीं, इसका निगेटिव में चांस है। तो इसका तो टेंशन आप लीजिए ही नहीं कि ये वैकेंसी यहां से हटा के गेट के थ्रू कर दी जाएंगी, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो गेट का एग्जाम आने वाला है भाई, सारे बच्चे गेट थोड़ा नहीं देते हैं। हाँ, ये फ्यूचर का प्लान हो सकता है, पर अभी मैंने आपको इतने सारे पचड़े बताए कि ये सब फॉर्मेलिटी करने के लिए अधिकारी जो अपने बॉल मतलब अपनी बॉल होती है ना दूसरे के पाले में डाल देते हैं कि भाई हमारे ऊपर कुछ दिक्कत ना आए। मैन पावर की बिल्कुल उनके पास किल्लत है, जो लोग काम करते हैं वो ओवरलोडिंग में चल रहे हैं, उनको रिक्वायरमेंट थी, उनको अभी ज्वाइनिंग भी करवाना था पर अभी इंटरव्यू ही नहीं हुआ है। फिर जीपीएससी इंटरव्यू करवाएगी, इंटरव्यू कराने के बाद जीपीएससी आपका ज्वाइनिंग देगी, मतलब लिस्ट निकालेगी, फिर ज्वाइनिंग होगा, मतलब फॉर्मेलिटी बाकी। आप कहोगे भाई जीएमबी वालों तो करवा दिए, जीएमबी वाले जीपीएससी ने इसलिए करवा दिया होगा कि कम लोग थे, कम लोगों का इंटरव्यू था, पर यहां पे तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू भाई। तो ये एक इशू हो सकता है, मुझे लगता है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से नहीं हो रहा है और उसी की वजह से सारे कियोस्क हुए हैं। पर अल्टीमेटली आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो वैकेंसी एडवर्टाइज हो चुकी है, आप पढ़ाई करिए, जम के पढ़ाई करिए। ये मान के चलिए कि ये वाला बम आपके ऊपर ही फटने वाला है, अभी नहीं फटेगा, बच जाओगे। अगर इस बार सिलेक्शन नहीं लोगे तो अगली बार गेट देना पड़ेगा और आप सभी को पता है कि गेट में कितना कंपटीशन है। सिक्योरिटी के साथ देना पड़ेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं जाएगा गेट वोट में। जितने स्टेट्स वालों ने गेट से रिक्रूटमेंट की है, पॉलिटिकली प्रेशर में आके उन्होंने वो वैकेंसी विड्रॉल करके फिर से एडवर्टाइज की है। एग्जाम्पल के लिए राजस्थान देख लो, राजस्थान में इलेक्ट्रिक बोर्ड वालों ने किया था, सारे बाहर के बच्चे भर गए, बाहर के बच्चे भर गए, वहां वालों ने पंगा किया, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, वैकेंसी विड्रॉल किया, फिर जिनका सिलेक्शन हुआ था उन्होंने केस किया। तो इन सब लफड़ों में जनरली स्टेट गवर्नमेंट पढ़ना नहीं चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट वाली जो वैकेंसी है वो जाएंगी। और फिर अधिकारी भी नहीं चाहते भाई, ये तो मुझे लगता है कि बड़े शरीफ अधिकारी दे देने, तो अधिकारी भी नहीं चाहते हैं, जो ऊपर लेवल के हैं, जो बेसिकली बोर्ड के चेयरमैन हैं या बोर्ड के मेंबर है, वो नहीं चाहते कि उनकी वैकेंसी एक ऐसे एग्जाम से रिक्रूट किया जाए जो सेंट्रलाइज हो, क्योंकि उनके हाथ में रहता है, उनको पावर ही नहीं फील होता भाई। अब कोई वैकेंसी है जो ये रिक्रूट कर रहे हैं, मान लो खुद करते थे पहले, अब तो जीपीएससी कर रही है, हालांकि जीपीएससी भी ठीक है, इनके हाथ से सब कुछ निकल ही गया है, पर ये तो चाहेंगे ना कि हमारे हाथ में रहे रिक्रूटमेंट करना। समझ रहे हो ना मैं क्यों कह रहा हूं? वैकेंसी निकालेंगे, इनको लगेगा इंटरव्यू लेंगे, ये मतलब समझ रहे हो, वो वाली बात भी है एक। तो कोई स्टेट नहीं चाहता कि उनकी वैकेंसी है, कोई स्टेट मतलब कोई स्टेट के जो ऑफिसर होते हैं वो नहीं चाहते कि उनकी वैकेंसी किसी सेंट्रलाइज एग्जाम से कराया जाए और उनका कंट्रीब्यूशन वहां पे जीरो हो जाए ना। आप भी बोर्ड के चेयरमैन बन जाओगे, आपको क्या लगेगा कि मतलब गेट से करवाओगे, आपको लगेगा यार यहाँ पे रहने तो क्या मालूम खोखा वोखा मिल जाए। तो सब लोग ऐसे नहीं सोचते हैं और करते भी नहीं होंगे, पर ठीक है, चीज तो रहती है ना आपके हाथ में, आप जिसको चाहो नौकरी दे सकते हो, भले ना दे पाओ, प्रोसेस हो, पर एक तो रहता है ना। तो मुझे नहीं लगता कि कोई देना चाहता होगा, पर इन्होंने लिखा है, मुझे लगता है उसका रीजन यही है, मैन पावर की कमी है, इनको रिक्रूटमेंट चाहिए। अब चाहे इन्होंने जीपीएससी पे प्रेशर बनाने के लिए लिखा हो या फिर जीपीएससी से चाहते हो कि चलो एक फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, अगली बार जीपीएससी को नहीं देंगे, हटाओ जीपीएससी को, हमारा रिक्रूटमेंट रूल खुल रहेगा। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि ये बिल्कुल ऑनेस्ट हो, नेक्स्ट टाइम गेट से देने लग जाए। पर अभी के 200 वैकेंसी में आप टेंशन मत लीजिए, बाकी जो सिविल की वैकेंसी है उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, आपकी वैकेंसी ड्यू प्रोसेस बाय द जीपीएससी कंप्लीट होगी, जीपीएससी से नहीं छीना जाएगा भाई। मतलब मजाक की बात नहीं होती है ऐसे कि जीपीएससी को देके आप छीन लो, मन करे आज जीपीएससी को बोल दो कि तुम कराओ, मन करे तो कल बोल दो कि नहीं हम तुम्हारे हिसाब से नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना। और इतना आसान नहीं है कि फटाफट कर दिए, और अब तो आपके हाथ में भी है, आपसे थोड़े से छीन लेंगे कि भाई चलो अब तुमने गेट का फॉर्म भरा हो चाहे नहीं भरा हो, हम तो अब गेट से लेंगे, ऐसा थोड़ा चलता है भाई। वोट लेना है आपसे, मजाक बात है क्या? खैर, आपको जिंदा रहना है, अगर डॉक्यूमेंट कहीं मिले तो पढ़ते रहना है, मुझे मिलेगा तो मैं एक बार देख लूंगा कि क्या क्या चीजें हैं, और आगे प्रोसेस जो होगा अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। अभी के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, और टेंशन मत लो, नहीं तो रात में सपने आएंगे, पता चले कि हार्ट बीट बढ़ गई और निकल लिए सीधा एग्जाम देने के बजाय कहीं और। खैर, यहां पे अपने वीडियो को खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।